ओके, यहाँ पे विजिट जरूर करेंगे। धन्यवाद, आप हमारे फार्म पे आइए। और नोएडा सेक्टर 33 प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे नोएडा हाट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आइए और देखिए, तो इसलिए आइए कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल फॉर वोकल ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। बहुत बड़ी एक हाट लगी है जिसमें ज़्यादातर चीज़ लोकल फॉर वोकल है। ऐसे हमारे सामने एक हेल्दी हाट के नाम से है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सब्जियां हैं किस प्रकार से हैं, और इनका कहना है कि ये सारे ऑर्गेनिक है। अब मैं इनसे सवाल करता हूँ कि ये जो आपकी ऑर्गेनिक है, आपका, लेकिन आम आदमी, मेरे जैसा आदमी कैसे समझे कि ये ऑर्गेनिक है और केमिकलाइज है, रासायनिक है? जी, सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी हमारी टेस्ट होती है, हमारी जीव होती है, जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी होती है। अगर आप ऑर्गेनिक खान पान के सामान को आप अगर यूज करते हैं और इसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको बाई टेस्ट फर्स्ट चीज़ है कि मालूम हो जाएगा कि ऑर्गेनिक है। सेकंड थिंग, हमारा हर प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड लैंड पे रजिस्टर्ड, पहले हम फार्म की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सॉइल की टेस्टिंग कराते हैं, उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्जन करते हैं जो 3 इयर्स टाइम लगता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम उसमें उगाते हैं। तो एक फर्स्ट थिंग तो होगा कि आपको हम हर एक प्रोडक्ट सर्टिफाइड दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो PGS ये संस्थान है NCOF, वहाँ से हम लोग आपको रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सारा हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड रहता है कि ये ऑर्गेनिक है। सेकंड थिंग, जो टेस्ट की बात है, अगर आप इसको खाएंगे तो आपको खाते ही टेस्ट मालूम होगी। ये एक हमारा स्टार्टअप है। मैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, मेरी ऑलरेडी पगार 4 लाख रुपये से ऊपर थी। मैं उसको छोड़ करके ये स्टार्टअप चालू किया हूँ यहाँ पे। ये हमारा खुद के फार्म का प्रोडक्ट है। हमारा एक यहाँ पे 50 एकड़ में फार्म है राजारामपुर के पास में। उसके बाद हमारे पास यहाँ फार्मर का चेन है। हम फार्मर्स को प्रमोट ऐसे करते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि फार्मर्स की आमदनी कैसे डबल की जाए। उसी इनिशिएटिव को लेकर के ये हमने एक संस्था की स्थापना की थी, healthyheart.com। हम यहाँ क्या करते हैं कि जो लोकल फार्मर्स हैं उनके प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं, डायरेक्ट हम उनके प्रोडक्ट को इस पर डिस्प्ले करते हैं अपने वेबसाइट पे। जो हमको कंज्यूमर से प्राइस मिलता है वो प्राइस हम फार्मर को देते हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि आज के डेट में जो फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको मंडी से 3 गुने तक रेट दे रहे हैं। अगर मंडी में 6-8 रुपये मटर और गाजर को मिल रही है तो हम लोग 30 रुपये गाजर और मटर किसान को दे रहे हैं। लेकिन आम जनता, आम जैसे आपने कहा कि इसमें स्वाद में फर्क पड़ेगा, जी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्वाद में भी फर्क नहीं होगा कि आम जनता से आप समझ सकते हैं। अगर वही आप अगर राजी हो तो मैं कुछ डेमो दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है ऑर्गेनिक ना। नहीं, आप हमें दे दीजिए, लेकिन मैंने जो आम आदमी जो चाहता है कि मैं जैविक लूँ जी, अब वो बाजार में जाता है, उसे जैविक रासायनिक जो है वो जैविक कह के बेच दिया जाता है। जी जी, तो वो कैसे, छोटी सी शॉर्ट में बताइए कि वो कैसे समझे उस बात को? समझने की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। देखिए, जैसे धनिया पत्ता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। धनिया पत्ता है, आप मंडी में धनिया पत्ता देखते होंगे, मंडी में आप धनिया पत्ता देखते होंगे। ये हमारी धनिया पत्ता देखते हैं, ये देखिए कितना रिच है बाई नेचर। और ये 4 दिन पहले हमारे फार्म से आके यहाँ डिस्प्ले में लगी थी। चौथा दिन है इसका, और 4 दिन के बाद भी देखिए कितना ये रिच है पत्ता। और आप इसकी खुशबू देखेंगे तो आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा। ये है हमारी मटर। आप जनरल मटर मार्केट में लेते हैं, ये 4 दिन पहले की मटर है जो डिस्प्ले में, यहाँ हम सेल नहीं कर रहे हैं, ओनली डिस्प्ले के लिए है। ये आप हमारा मटर टेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि जैविक क्या होता है। 4 दिन के बाद में इसमें मीठापन बनी हुई है। आमतौर पर मटर जो होता है कितने दिन खराब हो जाती है? खराब नहीं, उसमें मीठापन नहीं, मीठापन खत्म हो जाता है। मीठापन तो हम लोग ये गाँव से हैं तो पता चल जाता है। आप इसको खा के देखिए। मीठापन है। ये हमारा सरसों की साग है, ये 4 दिन पुरानी है। अगर 4 दिन पुरानी जो ट्रेडिशनल साग है, अगर उसको आप रखें तो गलने लगेगा। ये देखिए, इसका कंडीशन से आपको मालूम होगा कि ये कि इसके कंडीशन से आप इसको देख सकते हैं कि ये मार्केट में जो है उससे तो डिफरेंस है। आपको देख के ही मालूम है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, वो आपको शाइनिंग कम होगा, बट उसका जो प्रॉपर्टी होगा ना
वो आपको देख करके फ्रेशनेस होगा, उससे आपको मालूम होगा। अच्छा, एक सवाल की जवाब दीजिए कि जो किसान आपके आसपास है वो तो आपसे जुड़ सकते हैं, जी जी आपसे संपर्क, जी जी जो दूर दराज के हैं, जैसे चैनल के माध्यम से दूर दराज के जी हैं, जी तो वो कैसे ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़े, उनका पहला क्रम क्या है, क्रम बाय क्रम बताइए, वो अपने खेत को ऑर्गेनिक में कैसे ले जाएंगे? ऑर्गेनिक में कैसे लेगा? देखिए, एक तो हमारी जो हेल्दी हार्ट है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनी, ये मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, हेल्दी हार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारा जो ऑपरेशन है ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग NCR में प्रमोट कर रहे हैं, शॉर्टली हम लोग अदर सिटीज़ में इसको प्रमोशन करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा प्लान है पटना में, लखनऊ में, कई सिटीज़ से ऑफर आ रहे हैं, तो हम लोग स्लोली इसका एक्सपेंशन करने वाले हैं। हमने अपना एक 50 एकड़ का यहाँ फार्म बना रखा है। तो फार्म का मेन जो मोटो है, एक तो वहाँ पे हम डे बाई डे डेली रिसर्च करते रहते हैं कि कैसे हम सस्टेनेबल फार्मिंग करें, वहाँ पे सस्ती से सस्ती तकनीक कैसे लाएं। जो फार्मिंग कर रहे हैं, अगर हम सस्ती तकनीक न यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो महंगा होगा, फिर हम सामने जो कंज्यूमर को देंगे वो भी महंगा होगा। हमारा एक ये मेन मोटो है कि जो ऑर्गेनिक आज क्रीमी लेयर में बची हुई है कि नहीं, एक पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में है जहाँ लोग ऑर्गेनिक अफोर्ड कर पाते हैं। हमारा पर्पस ये है कि हम इसको एक चीप रेट पे ला करके मैक्सिमम लोगों को सर्व कर सकें। नहीं, मेरा ये सवाल था कि जो दूर दराज के किसान किसान संपर्क भी नहीं कर सकते, जी जी, लेकिन वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जी। उनको ये नहीं पता कि इसमें गोबर कितना डालना है, सॉइल हेल्थ का की बात की आपने, वो भी कराना है, बहुत सारे लोग इससे अनजान है बेटा। जी जी, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? मैं उनके लिए सलाह दूंगा कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से फार्मर को सपोर्ट कर रही है। NCOF नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारा गवर्नमेंट का एक सिस्टम है PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो आप लोगों ये देख रहे हैं, ये किसान के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन करके देती है। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है, सबसे पहला आप NCOF से कंसल्ट कीजिए या उसका जो रीजनल ऑफिस है उससे कंसल्ट कीजिए। आप अपने ज़मीन की सॉइल टेस्ट कराइए, उसके बाद आप अपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराइए। फर्स्ट थिंग है, आपके पास सर्टिफाइड आपकी जो प्रोडक्ट है सर्टिफाइड होगी तो मार्केट में वैल्यू अच्छा मिलेगा। तो आप अपने सॉइल की पहले सर्टिफिकेशन कराइए PGS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हो जाएगी किसान की। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो आप प्लानिंग कीजिए। एट ए टाइम आप ऑर्गेनिक में कन्वर्जन मत कीजिए। आप जो केमिकल की जो खेती करते थे उसको रेशियो में, जैसे मान लीजिए आप 100% केमिकल यूज़ करते थे, इस साल आप उसको 50-40, 60-40 और 50-50 में कन्वर्ट कीजिए। स्लोली उसको 2-3 साल में कम कीजिए। कम करके उसके बाद आप दूसरे तीसरे साल ऑर्गेनिक में आइए। रीज़न क्या है कि हमारे पास तो बहुत सारी एक्सपीरियंस है इसकी, हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। अगर आप एक बार में कन्वर्ट करेंगे, आज की जो समस्या है वो बता रहा हूँ। किसान क्या करते हैं, लोगों से सुनते हैं ऑर्गेनिक में तो बहुत फ़ायदे हैं, मैं तो रात करोड़पति बन जाना है। एक ही दिन में वो लोग कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद उनकी प्रोडक्शन नहीं होती है, फिर बोलते हैं नहीं ऑर्गेनिक में तो कुछ है नहीं। हर चीज़ के तरीके हैं, अगर आप उस तरीके को, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो भी सही तरीके से चलेगा, आपकी सॉइल भी चेंज होगी। और जो प्रोडक्शन लेवल जो आज के लोग बोलते हैं कि नहीं ऑर्गेनिक में तो प्रोडक्शन नहीं होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे पास 15 एकड़ धान लगी हुई थी। जो केमिकल वाले लोगों ने धान किया था 11-21 बासमती, उनकी 20 क्विंटल पर एकड़ हुई। मैं ऑर्गेनिक किया था, 100% ऑर्गेनिक जैविक तरीके से किया था, मेरी 15 क्विंटल की पर एकड़ हुई। अब यह बताइए कहाँ पे ऑर्गेनिक में मेरा लॉस है? मुझे रेट उनसे अच्छा मिल रहा है, ओनली 25% मेरा प्रोडक्शन उनसे कम रहा। वही 25% इसलिए कम रहा, कुछ कमियाँ रह गई मेरे से जो मुझे मालूम है, जो मैं नेक्स्ट ईयर अचीव करके 3.5 to 4 क्विंटल तक मैं अपना प्रोडक्शन लेके आऊँगा। तो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक में डिफरेंस कहाँ रह गया? और किसान जो करना चाहते हैं प्रॉपर तरीका, प्रॉपर प्रोसीजर अगर नहीं अपनाएंगे तो वहाँ पे किसानों को आज की डेट में जो नुकसान हो रही है, एक माहौल और र्यूमर फैलाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक में तो बहुत नुकसान है। मैं एक ही सलाह दूंगा उन किसानों को जो दूर दराज के हैं, आप चाहे मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। आप नंबर दे जी, हमारा नंबर यहाँ पे ले लिया, बता दीजिए। मेरा नंबर है 8420028999। कोई भी किसान भाई
अगर वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं मेरे से कंसल्ट करें। हमारे फार्म पे सारी सुविधाएं हैं। हम उनको जो भी तकनीकी सहायता होगी हम उनको तकनीकी सहायता भी देंगे। उनको कैसे सस्ता से सस्ता तरीके में ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, कैसे जो आप इनपुट देते हैं वो कैसे सस्ते से सस्ते और हमारे घर में ही उपलब्ध हो जाए, ये सारी हम उनको तकनीक बताएंगे। हम अपने फार्म पे उनको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिसेस सिखाएंगे। ये सारी हमसे ही मिलेगी। नहीं, NCOF जो मैंने बताया, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, वहाँ कंसल्ट करें। गवर्नमेंट फ्री में ट्रेनिंग देती है, वहाँ आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन होगी। और आज के डेट में गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से फार्मर को सपोर्ट कर रही है। ये जो संस्था आपने बताया ये पूरी भारत में है या अभी? पूरी भारत में है। जो NCOF बताया, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये गवर्नमेंट का ही संस्था है। इसके रीजनल ऑफिसेज हैं इंडिया के अदर स्टेट में। तो ये बिल्कुल फ्री है या इसके लिए कुछ? नो, ये टोटली फ्री है, 100% फ्री है। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो किसान सस्ते से सस्ते में कर सकते। सर लास्ट एक सवाल है जी कि आपने कहा ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक के लिए क्या ये बीज भी अलग से होते हैं? देखिए, ये कोई बीज है जो नहीं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऑर्गेनिक करके कोई बीज नहीं होता। ये रिमर्स है और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई ऐसा ऑर्गेनिक बीज नहीं होता। बीज तो एक ही है, आप ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं। ऑर्गेनिक बीज भी होती है, जैसे अभी हमने लौकी उगाई थी, तोरी उगाई थी, हमने उसकी बीज बनाई है वो 100% ऑर्गेनिक हो गई, क्योंकि मैंने ही उगाया, मेरे खेत में जैविक तरीके से उगाया और जैविक तरीके से उगा करके वो बीज बनाया मैंने, इसलिए वो ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर आप मार्केट से बीज लेकर के, मैं एक बात बता दूं किसान भाइयों को, अगर आप मार्केट से यूज बीज लेकर कर रहे हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है। आप उसको प्रोडक्शन में सही प्रैक्टिस यूज कीजिए, टोटल ऑनेस्टी के साथ जैविक पद्धति को अपनाइए और जैविक खाना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है जी कि जैसे आपने कहा कि जो भी उर्वरक है, जो भी जैसे अभी तो हम फास्फोरस वगैरह डालते हैं, जी, उसको अगर किसान चाहे कि 80 और 20 करना चाहे, जी, तो उर्वरक में क्या चीज़ उसके बदले पे डालना? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बायो एजेंट होते हैं जो जीवाणु होते हैं। ये सारी यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट से कंसल्ट करें या कहीं रिसर्च सेंटर से कंसल्ट करें, आपको मिल जाएगी। उसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं होता है। जैसे आपने बोला कि आयरन कम है या आपको मान लीजिए कि पोटास कम है, उसके बायो एजेंट है, जीवाणु है, जो आप गोबर में मिला करके आप इनरिच करके दे सकते हैं। उससे आपकी जो सॉइल की जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी।